मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणुपाय के सूत्र 32 और 33 के बारे में बात करेंगे। तो शिव सूत्र के आज के ये दो सूत्र जिस तरह के महायोगियों की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, उसके लिए महाअवतार बाबा जी का स्मरण और उल्लेख बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो श्रद्धा पूर्वक बाबा जी को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सूत्र 32 कहता है, स्थिति लयो, अर्थात ऐसा महायोगी दोनों स्थितियों के साथ लय है। तो देखते हैं दोनों स्थितियां क्या हैं और कैसे लय है। तो देखिए, एक स्थिति है शुद्ध चैतन्य की, जहां पर दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ एकत्व है, निराकार। यहाँ कुछ भी प्रकट होने की अनंत संभावना है, यानी इसमें संभावना अंतर्निहित है पर अभी प्रकट नहीं है। इसे ही कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। दूसरी स्थिति है जहां पर इस निराकार चैतन्य में जो प्रकट होने की संभावना थी वह साकार हो गई, तो यह प्रकट भाग है। इसे विश्वचित्त या सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। अब जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं और जीव दिखाई देते हैं वह इस विश्व चित्त का ही भाग है। जो सीमाएं या विभाजन इनके बीच दिखता है वह आभासीय है, वास्तविक नहीं है। पर एक सामान्य व्यक्ति अज्ञानवश अपने आप को इस विश्व चित्त से अलग मानता है, यानी एक शरीर को स्वयं मानता है और बाकी रचनाओं और जीवों को अपने से अलग, और इस तरह सीमित होकर व्यक्तिगत चेतना में जीता है। तो जैसा कि पिछले सूत्र में बताया गया, एक योगी इन आभासिक सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है, वह विश्व चित्त ही हो गया है। उसकी चेतना व्यक्तिगत न रहकर वैश्विक चेतना हो गई है। तो आज का सूत्र जिन दो स्थितियों की बात कर रहा है वह है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म। योगी दोनों में से किस स्थिति में है? यदि विश्वचित्त है यानी सगुण ब्रह्म, तो शुद्ध चैतन्य कैसे हुआ? क्योंकि विश्वचित्त होने का मतलब है उसके अहम का केंद्र अभी भी है, बस वह विस्तारित है। जबकि चैतन्य होना अद्वैत की स्थिति है और केंद्र होने का मतलब है चैतन्य से अलग कुछ होना, कोई दूसरा होना। चैतन्य की स्थिति क्या है? संपूर्ण विलय, महापरिनिर्वाण भी जिसे कहते हैं। तो यह सूत्र योगी की इसी अवस्था को स्पष्ट करते हुए कहता है, उसमें दोनों स्थितियों का समावेश है, या कहें कि वह दोनों स्थितियों के साथ लय है। उसकी अवस्था ऐसी है कि वह केंद्र के साथ भी है और केंद्र के बिना भी है। वह केंद्र होते हुए भी उससे असंग है, और असंग होने के कारण ही वह स्थिति बिना केंद्र के जैसी ही है, अर्थात शुद्ध चैतन्य। तो अहम शुद्ध होने के कारण ये अहम उसके लिए बाधा नहीं है। तो जब वह शरीर में है तो शरीर से असंग होकर वैश्विक चेतना के साथ लय है, और शरीर में नहीं है तो चेतना के रूप में वैश्विक चेतना के साथ लय है। तो वह साकार से निराकार हो सकता है और निराकार से साकार में भी आ सकता है, कोई भी रूप धारण कर सकता है। तो जिन्हें अवतार या ईश्वर कहा जाता है वह ऐसे ही सद्गुरु या महान योगी होते हैं जो विश्व कल्याण के लिए साकार रूप में आते हैं, जैसे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, आदि शंकराचार्य और महाअवतार बाबा जी। तो ऐसे अवतार संपूर्ण चेतना में निराकार से साकार में आते हैं और उनमें दोनों स्थितियों का समावेश होता है। तो वे निराकार भी हैं, साकार भी हैं। अब जिज्ञासा उठती है कि उसने यह केंद्र क्यों बचाया हुआ है? तो जवाब है करुणा के कारण। योगी ज्ञान का कारण है। तो जब वह मनुष्य चेतना में था तो उसे स्वयं की मुक्ति की चाह थी, लेकिन जब वह विश्व चेतना में है तो अब उसे सभी की मुक्ति की चाह होती है, और इसलिए वह बार बार करुणावश साकार में आता है। अब यह जिज्ञासा उठती है कि स्थूल शरीर के ना रहने पर भी क्या कोई महायोगी विश्व कल्याण के कार्य जैसे ज्ञान प्रसार आदि कर सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर अगला सूत्र देता है। तो सूत्र 33 कहता है, तत् प्रवृत्तावप्य निरासः संवेत्र भावात्।
अर्थात अशरीरी होने पर भी चेतना में स्थित होने के कारण वह कार्य में संलग्न होता है। तो आज भी ऐसे बहुत सारे योगी हैं जिनका बहुत पहले ही देह त्याग हो चुका है, किंतु वे अशरीरी होते हुए भी निरंतर आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हैं। वे अपनी ऊर्जा का प्रसार करके और उसके प्रभाव से विश्व कल्याण की दिशा सुनिश्चित करते हैं। आध्यात्मिक साधकों की सहायता और उनकी प्रगति के लिए लगातार संलग्न रहते हैं। तो इस कड़ी में जैसा कि आप सब जानते हैं, महत्वपूर्ण नाम है महाअवतार बाबा जी का, जो आज भी अप्रत्यक्ष रूप से हजारों साधकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो वो मार्गदर्शन कैसे करते हैं? विभिन्न तरीकों से। जैसे बहुत से जीवित गुरुओं के माध्यम से वे कार्य कर रहे हैं, ऐसे गुरुजन अलग अलग तरह से कार्य करते हुए दिखाई अवश्य देते हैं, पर वास्तव में वो अलग अलग नहीं, संयुक्त ही हैं। तो बाबा जी गुरुजनों के मार्गदर्शन के अलावा सीधे साधकों से भी आत्म संवाद आदि के माध्यम से संपर्क करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि उनकी प्रगति हो सके और ज्ञान प्रसार की ये श्रृंखला चलती रहे। तो आज भी बाबा जी जैसे महायोगी हमारे बीच सक्रिय हैं, जिनकी सक्रियता की जानकारी अनेकों साधकों के माध्यम से निरंतर मिलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।